स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप खोलना है जी हमने। पहले ओहो स्क्रीन ही ऑन हुई, नहीं ऑन हुई है। ऊपर से ऊपर है हाँ। ऑन है केबल है ये स्क्रीन तो ऑन है रखा। ये बटन इसका किधर था मुझे? फ्रंट पे ही है। ये बटन तो नहीं है, ये तो निशान बना हुआ है। ऑन हो गई ब्राउन है अब हुआ। ओके, मैंने भी तो केबल भी लगाई थी। चलो जी, कोई इसकी सेहत पे फर्क पड़ा कि नहीं? फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये मैं इस तरह बता रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। फोटोशॉप ऑन कर लिया मैंने, और हम इस तरह देख रहे हैं कि आप में से किसी को भी फोटोशॉप नहीं आता, ठीक है। अगर किसी को आता है तो मैं उसको भी ये एक्सपोज करके बता रहा हूँ कि नहीं आता, उस तरह हम लेकर चल रहे हैं, ताकि जो खास तौर पर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको समझ में आ जाए कि क्या काम करने जा रहे हैं हम लोग। हमने थंबनेल बनाना है, चाहे वो डिज़ाइनर हो। सबसे पहला जो काम है ना किसी भी चीज़ का डिज़ाइनिंग में, सबसे अहम बात होती है उसका साइज़ सबसे पहले, क्योंकि आपने बात साइज़ से शुरू करनी है। साइज़ पे बात एंड नहीं करनी है, साइज़ से बात शुरू करनी है। यानी आपने जो चीज़ बनानी है सबसे पहले तो आपने देखना है भाई उसका साइज़ क्या है, ठीक है। 1280, चलो जी, हम कहते हैं नहीं पता हमें, आपको पता है हमें नहीं पता, ठीक है। हम यूट्यूब थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल साइज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। आ गया साइज़, लिखा हुआ आ गया। अब हम डिज़ाइनर ऑलरेडी हैं, साइज़ का हमें पता लग गया कि भाई इस साइज़ का थंबनेल आपने यूट्यूब के लिए बनाना है। यानी आपने यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आपने अपना जो इमेज लेना है वो इस साइज़ का लेना है, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अभी इसी तरीके से आप और जो डिज़ाइनिंग करोगे, ठीक है, इसी तरह गिग इमेज की बात करेंगे, वो भी अबाउट यही साइज़ होता है। जब गिग इमेज का जो साइज़ है वो भी अब थोड़ा सा इससे बड़ा कर लें आप, इसको हम 720 की बजाय ना 770 कर लें, 60 कर लें, 50 कर लें, तो गिग इमेज का साइज़ बन जाएगा। बाकी की डायमेंशन वही है। इसी तरह फेसबुक पोस्ट जो हैं वो स्क्वायर शेप में होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। यानी 480 बाई 480 भी कर सकते हो, 120 बाई 120 भी कर लियो, किसी भी साइज़ में ले लो। तो सबसे पहला टास्क क्या हुआ जी, मुझे एक पेज चाहिए। मेन्यू पर आता हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पेज एक लेते हैं, हाँ। और यहाँ आकर मैं ये देखिए उसका साइज़ इस वक्त सेट हुआ हुआ है, किसका हुआ हुआ है बोला, गिग इमेज का, 1280 बाई 720 मैंने इसे कर दिया। रेजोल्यूशन मैं जब कोई इमेज डिज़ाइन कर रहा हूँ तो 200 ले रहा होता हूँ, ठीक है। तो 200 रेजोल्यूशन लें, इससे कम ना लें, ताकि इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हमें नज़र आए। कलर मोड, इसका क्या मतलब है जी, कलर मोड कौन सा लेना है आपने, कोई एक फ़ैन चला ले, RGB चलेगा, RGB चलेगा, बिल्कुल ठीक है जी। कलर मोड कौन सा हमने लेना है, इसलिए कि हम बेसिकली ना दो कलर मॉडल हैं हमारे पास, एक रेड ग्रीन ब्लू और एक सियान मेजेंटा येलो ब्लैक। अगर हम कहना जी पाकिस्तान का जो प्रिंटिंग मशीनरी प्रेस लगा हुआ है वो CMYK का है सारे का सारा, ठीक है। और अगर हम अच्छे कलर्स की बात करें तो अच्छे एक चला लो पीछे, कोई पीछे वो चला लो, ये चला लो, ठीक है। सियान मेजेंटा, ये सर्दी लगेगी फिर बंद कर देना, सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक, ठीक है। और रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर कम्बिनेशन से कलर मिलके बन रहे हैं। अच्छे कलर जो बनते हैं वो RGB के बनते हैं। ऑनलाइन काम करना है, यहाँ किसी के पास प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग मशीन बाहर की है, इंपोर्टेड मशीन है, तो वो भी RGB की फॉलो कर रही होगी। अभी हम लोग किस पे जा रहे हैं, हम तो ऑनलाइन जा रहे हैं। आपने जब भी कोई वेब बेस्ड काम करना होगा आपने हमेशा कलर मोड जो है उसका RGB लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कलर मोड की तहकीकात नहीं करनी। कि आपने जब भी इमेज लेना है RGB लेना है, ठीक है जी, हमने RGB ले लिया। यहाँ पर ग्रे स्केल भी है, ग्रे स्केल अगर आपसे गलती से सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको कलर तो नज़र आ रहे होंगे, आप कलर अप्लाई भी कर रहे होंगे, मगर कोई भी कलर सेट नहीं हो रहा होगा। उसकी वजह क्या होगा कि हर कलर को वो ग्रे कलर दिखा रहा होगा। तो आपने ये एहतियात से देखना है कि यहाँ RGB आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये बैकग्राउंड कंटेंट का मतलब है कि जब आप कोई फोटोशॉप में इमेज लेते हो तो उसको कहता है कि मैं कोई कलर दे दूँ पहले से ही, ठीक है, या कुछ भी ना दूँ, ट्रांसपेरेंट दे दूँ,
ठीक है, चलें डिस्पोज कर दिया मैंने, इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोशॉप में जब हम खोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक लेयर सी बनी हुई आ जाएगी जिसके ऊपर हमें काम शुरू करना है। लेकिन काम शुरू करने के लिए मेरे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने खुद से करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब मैं उसे कलर लेयर दे दूंगा तो उस कलर की एक लेयर बन जाएगी, कम से कम एक लेयर तो फिर मिल जाएगी आपको उसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं नो, हमें कुछ नहीं है हमारे पास। ओके, ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली वाइट और ग्रे, इट इज़ नथिंग, इट इज़ लाइक अ फ्रेम। ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये एक फ्रेम की शक्ल में है हमारे पास बस, मतलब कोई सिलेक्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। और फोटोशॉप में जो चीज़ आपको सेपरेट नज़र आ रही होती है उसको हम लेयर बोलते हैं। मैं बार बार टर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूँ लेयर की। ठीक है, अच्छा अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, थंबनेल यूट्यूब के लिए। तो साइज़ हमने ले लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ थंबनेल का कोई अच्छा सा बैकग्राउंड होना चाहिए, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इसमें। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, नेट पे चला जाता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, हाँ जी, थंबनेल बैकग्राउंड्स। अब मैंने बैकग्राउंड्स लिए हैं, ये अगर मैं कैटेगरीज वाइज बैकग्राउंड ढूंढना चाहूँ वो भी ढूंढ सकता हूँ। मुझे इस्लामिक चाहिए हो सिर्फ, तो मैं साथ इस्लामिक लिख दूंगा तो इस्लामिक बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है ना, रमज़ान वाले लिखूंगा, रमज़ान वाले आ जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल लिखूंगा, उस तरह के बैकग्राउंड, बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी। जैसी भी तस्वीर मुझे चाहिए मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, इमेजेस पर। यहाँ से जो इमेज मुझे चाहिए केबल इसमें लग सकती है, तो केबल से लगता है काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारा। जी, इमेजेस आ गए हैं जी, इसे बंद करते हैं। अब वो देख लेते हैं केबल का नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। कौन सा इमेज लेना है ये आपकी मर्जी है, आप किस तरह, मैं अपनी मर्जी से कोई भी इमेज यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ ताकि हम अगला काम शुरू करें। चलो जी, मैं ये ले लेता हूँ। रेड मुझे नज़र नहीं क्यों आ रहा, वो भी खुले नहीं ना सारे, इसलिए नेट है ही नहीं है। नो, तो फिर इसका मतलब यही वाला चला लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना ऑन कर देता हूँ। हाँ, वो चल तो गया लेकिन वो चल नहीं था ना, देख लेते हैं। हमारे काम में इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है, कोई भी काम करो तो नेट के बगैर तो हो ही नहीं सकता, आगे जा ही नहीं सकते। अगर नेट नहीं यूज़ करेंगे तो बस फिर थ्योरी में ही रहेंगे, किसी भी चीज़ की थ्योरी से आगे नहीं जा सकते। जी, ये चल पड़ेगा, ठीक है। चलें ये ले लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा हो तो आप इसको बड़े इमेजेस को भी सर्च कर सकते हो। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं ये वाला ही हो। देखिए टूल्स पे आ रहा हूँ मैं, टूल्स में सर्चिंग के क्राइटेरियाज भी आ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप फर्दर क्राइटेरिया बताकर भी अपना इमेज सर्च कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है टाइप, ये लिखा हुआ आ रहा है साइज़, और ये लिखा हुआ आ रहा है लार्ज, नीचे लिखा हुआ आ रहा है आइकॉन। हाँ, सो अगर आपको आइकॉन्स वगैरह के साइज़ में चाहिए हो, बहुत छोटे छोटे चाहिए हो, तो वो भी आपको ढूंढ कर दे देगा। सो हम यहाँ से कहते हैं लार्ज। टाइम का मतलब है कि रिसेंट कितने हो, लेटेस्ट हो कि पुराने हो, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है तो मैंने भी अपनी एक यूट्यूब वीडियो लगानी है, ठीक है, एक हफ्ता पहले या 2 दिन पहले, तो इधर से मैं उसे कहूँगा भी लेटेस्ट वाला थंबनेल दिखाओ। तो जिस किसी ने लेटेस्ट यूट्यूब पर थंबनेल लगाया होगा उसके थंबनेल भी मुझे नज़र आने शुरू हो जाएंगे, रिसेंटली जो लगे होंगे, ठीक है। थंबनेल तो यूट्यूब पर लगेंगे, लाएगा तो गूगल, ये तो आपको पता है ना, सब कुछ गूगल पर ही आ जाता है हमारे पास। अब ये बड़े वाले आ गए हैं, चलो जी इधर से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें बड़ा साइज़ आया ना, पहले छोटा साइज़ आ रहा था मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो फाइन, मैं टाइम बचाने के लिए क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और कॉपी करके मैं इसे सीधा ले जाता हूँ फोटोशॉप में और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है,
कंट्रोल वी, ठीक है। उसके हिसाब से भी अभी ये काफ़ी छोटा इमेज हमें मिला है, कोई बात नहीं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलो, पेस्ट सबको आता है ना, वर्ड में भी आपने सीखा होगा। वही कंट्रोल वी किया, अभी इमेज छोटा सा आ रहा है हमें। अब जरा एक काम कर लें, पहला टूल देखने लगे हम साथ में, ज़रूरत पड़ रही है तो इसलिए देखने लगे हैं। इस टूल का नाम होता है मूव टूल। नाम से अंदाज़ा हो रहा है भाई कोई भी चीज़ होगी उसको इधर उधर घुमाने फिराने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। और ऊपर देखें ज़रा, इसके ऊपर से 2 ऑप्शन आ रही हैं जो मैंने आपको बतानी है। सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑटो सेलेक्ट लेयर, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट लेयर के साथ लिखा हुआ आ रहा है ग्रुप, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेयर। सो आप जब पहली दफ़ा फोटोशॉप में आए तो यहाँ से इसको लेयर कर लो आप, और इसे ऑन भी कर लो। ऑटो सेलेक्ट लेयर का क्या मतलब है, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि भाई क्लिक करेंगे तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या मसला है, मसलन 4 लेयर्स हैं, पहली पे क्लिक करूंगा पहली सेलेक्ट हो जाएगी, दूसरी पे क्लिक करूंगा दूसरी सेलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या तरीका है कि हम भाई एक एक को कहेंगे भैया मैं इसको पिक करना चाहता हूँ, बताना पड़ेगा ना कि कौन सी लेयर को सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करूंगा, उसका नाम चूज करूंगा। लेकिन इस सूरत में ऐसा करने की ज़रूरत, इस सूरत में हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ लेयर के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये ऑटो सेलेक्ट लेयर है। चले एक काम करता हूँ, मैं साथ में एक और टूल भी बताने लगा हूँ, कंट्रोल जे कॉपी करने के लिए। अगर आपको लेयर की कॉपी करनी हो, जैसे वर्ड में कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए करते हो, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करते हो, तो 2 टूल इन्वॉल्व होगी कॉपी पेस्ट में। उस तरह भी यहाँ कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका है कंट्रोल जे। मैंने यहाँ से कंट्रोल जे किया, लो जी क्या हुआ, उसी की एक डुप्लीकेट हो गई। कंट्रोल जे करने से आपको कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पर, बल्कि उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी आपकी कॉपी। डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी लेयर क्या आ रही है, दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। कंट्रोल्स इन्हें बोल रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं 4 कंट्रोल्स ऊपर जी। मैं इसकी कॉपीज कर रहा हूँ, जरा 3-4 देखिएगा जरा, कॉपीज हो गई है ना एक से ज़्यादा। अच्छा, एक से ज़्यादा कॉपीज हो चुकी हुई हैं। अभी हमने पहला टूल क्या किया था, ऑटो सेलेक्ट लेयर। तो अब आप देखिएगा मैं किस पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होगी तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपको राइट क्लिक करके उसको चूज करना पड़ेगा। सो इस दिक्कत में ना पड़े, काम शुरू करने से पहले इसे ऑन कर लें। उसके बाद लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसे मैं ऑफ करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, किसी के ऊपर शो हो रहे हैं, हालांकि लेयर भी चूज हो रही है लेकिन शो नहीं हो रहे। तो इस ऑप्शन को भी आपने हमेशा ऑन रखना है, बस ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 2-3 बातें हमने की हैं कि लेयर को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, कॉपी कैसे करनी है, डायरेक्ट कॉपी इधर कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है जी। डिलीट का बटन प्रेस कर दो, और इसको मैं पकड़ के यहाँ ले आया हूँ। चलो क्या हुआ, मैंने अपने जो भी मैंने थंबनेल बनाना है, मुझे उसका बैकग्राउंड मिल गया। राइट साइड पर हमारे पास एक विंडो नज़र आ रही है, जिसमें अगर आप देखो तो इस वक्त आपकी एक लेयर दिख रही है जो आपने बनाई है ना। सो मैं इसे डिलीट रिमूव कर देता हूँ जी, बंद कर देता हूँ। बंद हो गई। ये लेयर की विंडो है, यानी आप लेयर पे जो भी ऑपरेशन कर रहे होगे, ये लेयर की विंडो आपको दिखा रही होगी। तो काम के दौरान आपको इस विंडो को ऑन रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसे ऑफ कर दिया है, अब तो लेयर की विंडो नज़र नहीं आ रही है। मैं अगर 4 लेयर बनाऊंगा तो वो जो लेयर की विंडो थी मुझे दिखा रही थी कि भाई ये 4 लेयर्स हैं, और लेयर को वहाँ से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस लेयर की विंडो को लाना होगा तो हम F7 प्रेस कर देंगे, आ गई। और आप देख रहे हो उसमें एक लेयर भी नज़र आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बात को लेकर। मैं क्या बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इसके ऊपर कुछ इमेज बनाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कोई तस्वीर लगानी चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर, तो मैं कंट्रोल O करता हूँ। फोटोशॉप का हम जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो CS3 है। मैंने आप लोगों के ग्रुप में आपसे शेयर भी किया हुआ है कि आप इसको इंस्टॉल कर लो। इसके लेटेस्ट वर्जन भी हैं, आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहोगे तो वो भी कर लो। लेकिन उसको जब इंस्टॉल करोगे तो फिर अभी जो सीख रहे हो, ख़ास तौर पर जिन्हें नहीं आता, उन्हें सीखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब दिक्कत किस तरह होगी कि उनको समझ नहीं आएगी, शायद ये नई शक्ल नज़र आ गई, अब क्या करें। तो ज़्यादा मुनासिब है कि जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उसी से इंस्टॉल करके पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। जी दोबारा सेंड कर देंगे उसको, ठीक है। आज फिर दोबारा से शेयर कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक तस्वीर लगानी है। मैं लाइब्रेरीज़ में जा रहा हूँ, मेरी अगर कोई तस्वीर होती तो मैं लगा दूँ। मेरे पास जो भी तस्वीर मुझे नज़र आती है मैं अभी यहाँ पे पिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी होगी, काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पर आएँ जी, बस इतनी सारी हैं।
वाइट वाली भी है, अच्छी बात है, वाइट वाली की हुई है ना वाइट खुद से, उनकी नहीं लगाते हैं, रिमूव किया हुआ है ना खुद से, मैं क्या खुद रिमूव किया हुआ है। पिछले लेसन में बताया था ना आपको बैकग्राउंड इरेजर यूज़ कर लो। अब ये अलहदा विंडो खुल गई है ना, मैं क्या अलहदा विंडो खुल गई है, हम चाहते तो उसको लेकर जा सकते थे, लेकिन अगर हम एडवांस फोटोशॉप सीखेंगे तो फिर बात होगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि यहाँ से हम कैसे वहाँ ले जाएं, ठीक है। मैं इस विंडो को करता हूँ थोड़ा सा छोटा, बेसिकली एक फाइल पहले खुली थी, अब ये दूसरी खुल गई है ना, तो नज़र तो वो आ रही है जो एक्टिव है, तो मैं इस विंडो को करता हूँ छोटा, छोटी हो गई, दोनों नज़र आनी शुरू हो गई हैं। अब कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हाँ। इसको पकड़ा, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सिंपली ड्रैग करके इधर ले आओ। बैकग्राउंड इरेज करने का फ़ायदा हुआ ना कि उसके साथ बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इसको जिधर लगाना चाहता हूँ मैं उधर लगा लेता हूँ। एक काम करें ज़रा इसको, चलो ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो मैं इस तस्वीर को फ़िलहाल कहता हूँ इधर लगा लेते हैं। अब मुझे यही तस्वीर मिल रही थी फूलों वाली, नज़र आई है, मैंने लगा दिया, ठीक है। जो तस्वीर आप जैसी तस्वीर थंबनेल बनाओगे उसी तरह की तस्वीर आप लोगों ने खुद से करनी है। आप अपनी ऑफर दे रहे हो खुद से किसी भाई से को भी मेरी तस्वीर खींचो, देखो कई लोग यूँ करके तस्वीर खींची होती है, किसी ने यूँ करके तस्वीर लगाई होती है, हाँ, स्माइलिंग फेस के साथ एक तस्वीर लगाई उसके ऊपर, और जो आप ऑफर देना चाहते हैं वो लगा दें। अगर अपनी नहीं पसंद तो नेट के ऊपर गूगल पर इतनी तस्वीरें लगी होंगी, उनमें से कोई तस्वीर ले लें, ठीक है, कोई भी तस्वीर लेकर आप लगा सकते हैं। और अगर तस्वीर नहीं लगानी तो दूसरी चीज़ों को फोकस कर लें, लोगोस को लगाया जा सकता है, मतलब जो अब ये वो क्रिएटिव माइंड है जो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये तो कोई आपको नहीं सिखा सकता, ये तो आप जब कोई थंबनेल डिज़ाइन कर रहे होगे, ये प्लानिंग आपने करनी है कि आपने थंबनेल के अंदर क्या दिखाना है। देखिए हमने तस्वीर भी ले आए हैं, चलो अच्छा, अब हमने यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है। लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट लेयर, ऐसे ही है ना, टाइपिंग करने के लिए टेक्स्ट चाहिए हमें। तो ये लेफ्ट साइड पर आए टूल बॉक्स में, यहाँ टूल बॉक्स में आए और यहाँ टूल बॉक्स पे ये टेक्स्ट आ रहा है जी। टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा हुआ है, जब आप टाइपिंग पे क्लिक करोगे तो आप समझना आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि फोटोशॉप की तरह की होगी, बल्कि सब कुछ वर्ड की तरह का ही होगा। कैसे होगा, इस पर क्लिक करें, चले तस्वीर को हम ज़रा हट कर उसको नहीं सोचते कि वो क्या लिखी हुई है, ठीक है। मैं कुछ और लिखने लगा हूँ, यहाँ लिखने लगा हूँ हाउ टू क्रिएट, ये लिख दिया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूँ आप सबको वर्ड आता है भाई, वर्ड आता है ना सबको। वर्ड में जब आपने कुछ लिखते हो उसको सिलेक्ट करते हो, उसका साइज़ बड़ा करते हो, उसका कलर चेंज करते हो, स्ट्रेच वगैरह जो कुछ करना है सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। वही काम आप यहाँ भी कर सकते हो। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ तो ये देखेंगे सारी बार आ गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली। अजीबोगरीब किस्म के डिज़ाइन करने हो तो यहाँ भी आ जाए, ठीक है। इस तरह का भी अगर आपको डिज़ाइन, ये बड़ा वैसे पुराना मॉडल है, ठीक है। डिज़ाइनिंग का ये कोई इतना लेटेस्ट मॉडल नहीं है कि इस तरह करना और इस तरह करना, ये कोई इतना आजकल का लेटेस्ट मॉडल नहीं है, तो बहुत ही 80s का मॉडल है, ठीक है। तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। इसे क्या करें जी, नन कर दें। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ रहा है, इसका साइज़ कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से साइज़ नहीं करना चाहते, मैं इसको क्लिक किया। अब मैं दो टूल्स पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। एक कौन सा टूल है, टाइपिंग का टूल, और एक कौन सा टूल है, मूव टूल। यानी कि जब मुझे टेक्स्ट को लेयर के तौर पर सिलेक्ट करना है तो मैं मूव टूल पे आ जाता हूँ, जब मुझे टेक्स्ट को टाइपिंग के लिए सिलेक्ट करना है तो मैं टाइप टूल पर चला जाता हूँ। अभी मैं इसको किस पे ले आया हूँ, लेयर मोड में ले आया हूँ ना। मैं कहता हूँ इसको दोबारा से टाइपिंग मोड में ले जाऊँ, तो यहाँ से टी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर डबल क्लिक कर दूँ, फिर टाइपिंग मोड में आ गए। सो आप अब इन मोड्स में स्विच कर रहे हो, एक मोड से दूसरे मोड में स्विच कर रहे हो। इधर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है हमने। देखें यहाँ से पकड़ के मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ जी। आपने टेनिस ले ली, ले ले।
हाँ जी, यहाँ लिख दिया मैंने हाउ टू क्रिएट। अब मैंने इसको बड़ा करना है। पहले मैं कैसे कर रहा था, फ़ॉन्ट से बड़ा, ठीक है ना। अब मैं इसको बड़ा करने लगा, कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा? तो इस तरह नहीं बड़ा करना आपने, ठीक है। मैंने कहा इस तरीके से आपने इसको स्ट्रेच नहीं करना। आपने इसको जब भी मैंने इसको स्केप कर दिया। और फोटोशॉप में जब आपने अंडू करने हो तो उसके लिए कंट्रोल आल्ट और जेड शॉर्टकट होता है। कंट्रोल आल्ट और जी, यानी इन तीनों कीज़ को प्रेस करना है। वैसे आमतौर पर जो दूसरे प्रोग्राम है उनमें कंट्रोल जी है, लेकिन फोटोशॉप में एक से ज़्यादा अंडू, एक दफ़ा कंट्रोल जी करोगे एक अंडू होगा, बस एक से ज़्यादा नहीं होंगे फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में अगर आपने एक से ज़्यादा अंडू करनी है तो कंट्रोल आल्ट और जी जितनी दफ़ा मर्जी कर लो। अब इसको आपने बड़ा किधर से करना है, हमेशा यहाँ से पकड़ के करना है, कॉर्नर से पकड़ के करना है। ये मैंने कॉर्नर से पिक कर लिया ना इसको, ठीक है ना। बैलेंस बड़ा हो रहा है ना, और बैलेंस ही छोटा हो रहा है। तो आपने इसको हमेशा यहाँ से पकड़ के बड़ा करना है अनटिल कि आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट हो गई, यार यहाँ से मुझे छोटा लग रहा है, इसको हल्का सा ऊपर उठा लूँ, हल्का सा, चलो लाइट सा ऊपर उठा लिया मैंने। अच्छा, यहाँ लिख दिया हमने हाउ टू क्रिएट। आगे मैंने लिखना है थंबनेल फॉर, और नीचे लिखना है यूट्यूब, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं, बजाय इसके कि नए सिरे से फॉर्मेटिंग दोबारा करेंगे। हाँ, कंट्रोल जे, कॉपी हो गई। राइट साइड पर देखें, लेयर्स नज़र आनी शुरू हो रही हैं आपको, लेयर्स भी नज़र आ रही हैं। आपको लग रहा है कि भाई कोई एक लेयर नहीं देखनी है आपने, मैं इसकी आंख पे क्लिक करता हूँ। अभी तो खैर अलग ही नहीं की मैंने उसको, अब करता हूँ। क्या हुआ, विजिबिलिटी बंद हो गई इसकी। तो अगर आपने किसी लेयर को नहीं देखना तो उसकी विजिबिलिटी को बंद कर दें। यानी मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, उसमें 10-15 लेयर पड़ी हुई थी, लेकिन मेरा जो डिज़ाइन है वो 4 लेयर्स वाला है, तो बाकियों को मैं इनविजिबल करके अपनी डिज़ाइन बना के सेव कर लेता हूँ, फिर उसको विजिबल कर लूँगा दोबारा से, ठीक है। बजाय इसके कि मैं उन्हें डिलीट करूँ और मुझे अगले टास्क में फिर उनकी ज़रूरत पड़े, फिर मैं दोबारा से क्रिएट करूँ, तो मैं उनको इनविजिबल कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। जी, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब हमने लिखना है हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव ये मैंने लिख दिया जी अट्रैक्टिव। आगे मैंने लिखना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि जो यूट्यूब थंबनेल मैंने लिखना है ना, वो एक ब्लॉक में लिखूँ। जैसे एक बैकग्राउंड आ रहा होता है ना, पीछे लहदा से कलर का एक बैकग्राउंड आ रहा होता है, तो मैं उसमें लिखूँ। अब मैं चाहूँ तो ये जो मैंने ये पीछे तस्वीर ली हुई है, मैं इसका भी बैकग्राउंड बना सकता हूँ। ये भी तो लेयर ही है, ब्लॉक ही चाहिए ना मुझे, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक दूसरे तरीके से बनाता हूँ, फिर मैं इसका भी बनाऊँगा। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक ब्लॉक बनाना है जो बैकग्राउंड का ब्लॉक हो, नीले रंग का, काले रंग का, रेड कलर का, किसी भी कलर का कोई ब्लॉक बना हुआ है। तो मुझे क्या बनानी है, एक लेयर अलग से, ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक की तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है जो इजीली हम बना लें। तो मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ एक लेयर। मैं विंडो को थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि वो उस पर ना जाए। ये बिल्कुल लेयर विंडो के सेकेंड लास्ट टूल जो है, नज़र आ रहा है आपको। मैंने कहा लेयर विंडो का सेकंड लास्ट जो टूल है उस पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। ये याद रखें, इसे क्लिक करने से कुछ नहीं बनेगा, यानी ये कोई शेप नहीं आपके सामने आ जाएगी, बल्कि क्या होगा, फोटोशॉप आपको एक लेयर देगा कि भाई अब आप जो काम करोगे वो इस लेयर में सेव होना शुरू हो जाएगा, ताकि हम उसको अलग से पिक कर सकें। मतलब बेसिकली इसका फ़ायदा ही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऊपर आपने इस विंडो में देखना है कि कुछ चेंज आता है। इस विंडो में चेंज आया, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ टैग जहाँ लिखा हुआ था लेयर 3 और इसका नाम मैंने रख लिया बैकग्राउंड। सपोज कर लो मैं बैकग्राउंड डैश लेयर। अब मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, जब मैं रीसेंट डेज पे इस पर काम करूँगा, जब मैंने लेयर्स बनाई होंगी, जब मैंने हर किसी लेयर को नाम दिया होगा, तो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी ना, कि मुझे पता लगेगा कि मैंने कौन सी लेयर किस पर्पज़ के लिए बनाई थी। मुझे पता लग रहा है कि मैं ये जो लेयर बनाने जा रहा हूँ ये बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए बना रहा हूँ। सो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये क्रिएट हो चुकी है लेयर, बट इट्सेल्फ अभी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा आपको। अभी आपने सिर्फ लेयर बनाई है, स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र नहीं आया। अब आपने जाना है, अब मैं सेकंड टूल पे आ रहा हूँ, और अगर मैं इस टूल को देखूँ तो इसके अंदर तो बहुत सारी शेप्स हैं। आप पहले दो को देख लें, एक रेक्टेंगुलर शेप है और एक एलिप्टिकल शेप है। सो आपको किस तरह का ब्लॉक बनाना है, मे बी आपको किसी टाइम पर बिल्कुल इलिप्स शेप में बनाना हो और यहाँ कभी रेक्टेंगल शेप में बनाना हो। तो मैं फिलहाल कहता हूँ भाई रेक्टेंगल शेप में बना दो। ये बन गया, एक ब्लॉक बन गया हमारे पास। अब क्या करना चाहिए इसके अंदर, कलर। मैं कहा इसके अंदर कलर आना चाहिए ना, तो कलर देने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है शिफ्ट बैक स्पेस, ठीक है। एक मेन्यू खुल जाएगा कलर्स का, शिफ्ट बैक स्पेस। मैंने शिफ्ट बैक स्पेस किया, कलर के मेन्यू पे आ गए, यहाँ से कलर पे गए,
जिस तरह का कलर चाहिए, सपोज कर लेता हूँ मैं ज़रा डिफरेंट सा दे देता हूँ, इसके ऊपर येलो कलर दे देता हूँ। कलर आ गया येलो, ओके बन गई। अब वो जो मैंने पिक्सल लिए थे, पिक्सल है ना एक, वो सिर्फ और सिर्फ लेयर बनाने के लिए मुझे चाहिए थे। लेयर मेरी बन गई। अब मुझे इन पिक्सल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन पिक्सल्स को ख़त्म करना चाहूँ, इन पिक्सल्स को कहते हैं सिलेक्शन। ये सिलेक्शन हमने ली थी बेसिकली, तो मैं कंट्रोल डी करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म हो गई। चलो क्या हुआ, बन गई लेयर के नहीं बनी? लेयर बन गई ना हमारे पास है, ठीक है। तो लेयर आ गई है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है जी, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, टाइप करनी है मैंने। मैं इसको फिर उठाता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ। अगर आपको अलग-अलग फ़ॉन्ट्स करने होंगे, मैं क्या, अगर आपको अलग-अलग फ़ॉन्ट्स करने हो तो आप खुद से टाइपिंग शुरू करें, या लेकर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा मैं अभी करके भी दिखाता हूँ आपको। मैं टाइपिंग पर आया हूँ दोबारा। अब दोनों के कलर एक जैसे हो गए हैं, तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसका कलर मैं करने जा रहा हूँ रेड। अच्छा, अब एक इशू हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है जी, पहला देखें। एक लेयर बैक पर है, एक फ्रंट पर है, कोई बैक पर होगी, कोई फ्रंट पर होगी। आपको है किसको फ्रंट पे करना है, कैसे करना है, ये देख लेते हैं। अगर तो आपने ये काम मेन्यू से करना हो तो आप यहाँ से लेयर पे आओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन का नाम है अरेंज। सो यहाँ से आप देखेंगे तो ये अरेंजमेंट आ रही है कि भाई बैक पे करना है, जिसको सेलेक्ट किया है तो बैक वाली ऑप्शन चूज कर लो, फ्रंट वाली ऑप्शन चूज कर लो। मतलब ब्रिंग टू फ्रंट का क्या मतलब होगा, ऊपर ले आओ। ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब होगा, एक ऊपर ले आओ। ब्रिंग टू फ्रंट का क्या मतलब है, 6 लेयर्स हैं, 6 के ऊपर ले आएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब होगा, सिर्फ एक के ऊपर ले आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सेंड बैकवर्ड, इसका क्या मतलब होगा, एक के पीछे ले जाओ। और सेंड टू बैक का क्या मतलब होगा, सबके पीछे ले जाओ। सो इनके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आपको जो आसान लगे, जो आपको लगे भी, आप उसकी मदद से फास्ट काम कर सकते हैं, आप उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें। चलो, एक तो ये तरीका हो गया। अब एक तरीका क्या है मेरे पास, एक तरीका ये है कि ये लिखा हुआ है अट्रैक्टिव, ये वाली लेयर है ना, मैं इसको इसके ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। तो राइट साइड पर भी तो मुझे लेयर्स नज़र आ रही हैं, अगर राइट पे भी नज़र आ रही है ना सारी लेयर्स, तो मैं इसको यहीं से पकड़ता हूँ। देखें मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं पेज से बाहर चला गया हूँ लेयर की विंडो में, और यहाँ से उठाया और ऊपर कर दिया, ऊपर आ गई यहाँ से भी। अब यहाँ से कंफर्टेबल है, यहाँ से कर लें, इसलिए कि सारी लेयर्स उधर तो नज़र आ ही रही हैं आपको। जिस लेयर को जिस लेयर के पीछे करना होगा उसके पीछे यहाँ से कर लें, जिसके ऊपर करना होगा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से ऊपर कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं, लेयर से भी कर सकते हैं। लेयर के शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिखना था जी, यूट्यूब। चलिए मैं एक काम करूँ, टाइप नहीं करते, टाइपिंग काफ़ी हो गई है। हाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब लोगो PNG, ठीक है। क्या हुआ, कितने सारे आगे आगे ना। चलो जी, मुझे इनमें से जो अच्छा लग रहा है मैं अपनी मर्जी से वो लूँगा, आप कोई और भी ले सकते हैं। ये ले लेते हैं जी। क्या करें, इसको कॉपी करें सिंपली, और यहाँ से लाएं फोटोशॉप में, यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दें। ये क्या बन गया है, इमेज। ओहो, ये क्या हुआ, जो काला काला सा होके यहाँ पे आ गया है, इसलिए लाया हूँ कि आपको इसका कलर भी ज़रा चेंज करना आ जाए। अच्छा, एक काम करें, इस टेक्स्ट को ज़रा फिलहाल कहीं और कर देते हैं, हम इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब ये जो ब्लैक कलर है मुझे ये नहीं चाहिए, अंदर से जो ब्लैक नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अभी भी आसान वाली बात करेंगे। एक और नए टूल पे मैं आ गया हूँ, इसका नाम है इरेज़र, और इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं, इरेज़र, बैकग्राउंड इरेज़र, मैजिक इरेज़र, 3 तरह के इरेज़र्स हैं, ठीक है। पेंट ब्रश अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इनको आसानी से समझ लेंगे। जैसे पेंट ब्रश में इरेज़र होता है, ये ज़रा एडवांस है उससे, ठीक है, बेहतर वाले इरेज़र्स हैं। सो मैं कहता हूँ भाई मैजिक इरेज़र, मैं मैजिक पे आया, ठीक है। उसने क्या किया पता लगा आपको, अगला भी ब्लैक कलर रिमूव कर दिया, ट्यूब के नीचे से भी ब्लैक कलर रिमूव हो गया ना। अंडू करें, ये एक ऑप्शन है, इस पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस पे क्लिक करो जी। इसे ऑन कर दिया, पहले ऑफ थी ना ये ऑप्शन। जब ये ऑप्शन ऑफ थी तो इसने क्या किया, पूरी लेयर में से निकाल लिया कलर, पूरी कलर में से चूज कर लिया, में से चूज कर लिया। चले अब करते हैं,
अब क्या हुआ? अब पूरी में से चूज तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ था, उसको भी उसने पिक कर लिया कि वो कलर की वजह से दिखाया उसने यू किया, उसको भी उसने पिक। अच्छा, उसको यू को भी उसने गायब कर दिया। हाँ नहीं, गलत तरीका, फिर ये नहीं करते हम। हाँ वो मुझे लगता है सही तरीके से ना कॉपी नहीं हुआ होगा मेरा। यानी अब इसका एक तरीका होता है कि अगर आप पूरी लेयर में से करना चाहते हो तो कंटीजियस को हम ऑफ रखते हैं, और अगर हम चाह रहे हो कि जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा सिर्फ वहाँ से रिमूव हो, तो फिर कंटीजियस को ऑन कर लेते हैं। यानी कंटीजियस ऑन होने का क्या मतलब होता है कि जहाँ आप माउस ड्रैग कर रहे हो वहाँ से वो उसको इरेज करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए कि यूट्यूब कर, और इस तरह लिख भी सकते हैं हम यूट्यूब में। मैं खुद भी लिखना चाहे तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, ब्लॉग बनाकर। सो इसे ऑफ कर दें ज़रा दोबारा से। पहली बारी में भी ऐसे ही हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही हुआ था हैं? अच्छा, फिर इसका मतलब इसको रिमूव नहीं लेते, कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं, या इमेज नहीं लेते, खुद लिख लेंगे। नीचे भी आ रहे हैं यूट्यूब। आइकॉन इसने पीएनजी लिखा हुआ है, पीएनजी हटा दें इधर से। पीएनजी जब हम लिखते हैं ना तो वो ऐसों को ढूंढता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट बने होते हैं, जैसे मैंने भी तस्वीर ट्रांसपेरेंट बनाई हुई थी, लेकिन जब वो अपलोड होते हैं ना तो उसके कलर को वो ब्लैक कर देता है जब वो अपलोड हुए होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने उसको हटा ही दिया एक किस्म का, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब सॉलिड कलर होगा, मैं जिसको भी लूँगा। इसे ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अब तो नहीं है ट्रांसपेरेंट, जैसे पहले वो पिक्सेल्स नज़र आ रहे थे बीच में हमें। राइट क्लिक करें, कॉपी करें। बेसिकली मैं आपको इरेजमेंट भी बताना चाह रहा था साथ के, इरेज कैसे करना है। ठीक है, आगे आप यहाँ पर हमने लिख लिया जी यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। अब आ जाते हैं मैजिक इरेजर पे, रिमूव हो गया। ठीक है, यूट्यूब भी हो गया। अब हमने क्या लिखा है, हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव यूट्यूब, और इस टेक्स्ट को लाता हूँ मैं नीचे और इसको बना देते हैं हम थंबनेल। ओके, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, तो हम ऊपर आते हैं, ये फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। आपको जौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है वो यहाँ से आप इसके लिए चेंज कर लो। चलें जी, सिंपली हमने बहुत अभी थोड़े से टूल्स के साथ, मैंने क्या बिल्कुल थोड़े से टूल्स के साथ हमने एक थंबनेल बनाया। अभी तक इस थंबनेल की इमेज नहीं बनी, लेकिन थंबनेल फोटोशॉप में क्रिएट हो गया। अभी हमने इतना सपोज किया। अच्छा, अब ज़रा एक काम और करते हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने। किसको सिलेक्ट किया? बैकग्राउंड वाली लेयर को। यहाँ से आप आएंगे एफएक्स पे। ओके, एफएक्स में आएंगे, ये बहुत आसान ऑप्शन है। आपने जस्ट एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने समझना, आपको नहीं आता ये, आपने एक ऑप्शन पे क्लिक करके देखना है कि कौन सी इफेक्ट्स आपको समझ में आते हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इधर आया हूँ, सबसे पहले स्ट्रोक पे। अभी तक मुझे नहीं पता स्ट्रोक क्या है ना, तो जैसे ही मैं स्ट्रोक लगाऊंगा आप खुद ही मुझे बता दोगे कि स्ट्रोक क्या है। आपको देख के खुद ही पता लग जाएगा भाई स्ट्रोक क्या है। पता लगे क्या? स्क्रीन को देखें, तस्वीर में कोई चेंज आई है? आउटलाइन बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आउटलाइन लगानी होगी तो सिंपली यहाँ से स्ट्रोक का इफेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये उसके कलर आ रहा है और ये उसकी थिकनेस आ रही है कि आपको कितना थिक चाहिए, और ये लिखा हुआ आ रहा है वो पोजीशन किस पे चाहिए, आउटसाइड, इनसाइड के सेंटर। मैं कहता हूँ इनसाइड, अंदर की तरफ को चला गया, आउटसाइड की तरफ को चला गया। और देखें जरा फिल टाइप देखा हमने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कलर, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये सारी वो तस्वीरें हैं जो फोटोशॉप ने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, अभी मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि मैं खुद से कोई तस्वीर लाऊं तो उसका पैटर्न कैसे बनेगा। ठीक है, ये भी हम क्विकली देख लेते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है, सिंपल सी चीज़ें हैं ना।
चलें, फिलहाल मैंने ये वाला पैटर्न लगाया है, देखें, और इसका मैं ये थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। चले जी, अब ये नहीं लगाते, हम कलर ही लगा देते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो थोड़ा सा फोटोशॉप सीखें कि हम थंबनेल्स बनाने शुरू हो जाएं खुद से, ठीक है। फिर आप इतने में जब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे, जितना मैंने अभी बताया है, तो फिर आप आगे थोड़ा सा और आगे सीखोगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा और आगे सीखोगे फिर समझ में आ जाएगा, इस तरीके से। और इतना करने के बाद अगर आप यूट्यूब से भी सीखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। क्या सब सीखोगे? जो चाहिए होगा, जो काम करना है वो सीखना है सिर्फ, ठीक है। ये जी, ये बन गया हमारा थंबनेल। एक चीज़ मैंने और सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो क्या, यहाँ पर मैं कोई लोगो लेकर आना चाहता हूँ, और मैं सिखाने के लिए अब क्या लोगो लेकर आता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि उससे रेलिवेंट हो। हाँ, मैं लोगों को थोड़ा सा DHA लाहौर लोगो, चलिए यही समझ लेते हैं, ताकि अगर आपको ऐसा काम भी जी ऐसे जिस तरह मर्जी ले लें। PNG लिया ना, देखा मैं उसमें मुश्किल पड़ेगी ना आप लोगों को, थोड़ी सी बिगनर्स को मुश्किल पड़ेगी, इसलिए मैंने सिंपल ले लिया, ठीक है। अब इधर आया हूँ मैं, एक काम करना है मुझे, मैं इस तस्वीर को करता हूँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। समझ लें कि फॉर एग्जांपल लोगों तो हमने कोई इससे रेलिवेंट ही लगाना होगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी लेकर आ रहा हूँ। आ गया, चलें, ये लोगो आ गया। इस लोगों को मैं कहूँ आउटलाइन लगा दें तो लग जाएगी ना स्ट्रोक से। अच्छा, अब मैं ज़रा इसका करने लगा हूँ जूम बड़ा, ताकि आपको पता लगे मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। हाँ जी, ये जो इसका ए है ना, ये मुझे रिमूव करना है। हाँ, DHA है ना, DHA में से मैंने सिर्फ ए को निकालना है, ठीक है। अब आपको निकालने के इसके हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1, कंट्रोल माइनस, ये अब ये देखें मैं कुछ शॉर्टकट्स भी यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, छोटा होता जा रहा है जूम। ये जूम है, ये प्रिंटेबल साइज़ नहीं है, ये इमेज साइज़ भी नहीं है, बल्कि ये मैं काम करने के लिए अपनी सहूलत के लिए जैसे ग्लासेस लगा लेता हूँ ना, लेंस लगा लिया कि भाई इसको बड़ा करके देख लूँ, इसको छोटा करके देख लूँ, बस कंट्रोल माइनस से छोटा हो गया, कंट्रोल प्लस से बड़ा हो गया, और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। यूँ करते हैं, पहले लाहौर को मिटा लेते हैं। अब एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है भाई, क्या कि ये लाहौर को मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, हो गया, एरो की से हल्का सा नीचे ला रहा हूँ, ये देखें क्या हो रहा है, बहुत कम नॉमिनल सी मूवमेंट करनी हो तो एरो की से कर सकते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ उस कलर के ऊपर ना आए, ले आए नीचे, ये कलर्स आ रहे हैं नीचे, एक येलो कलर है, एक वाइट कलर है। जो ऊपर वाला कलर है उसे हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, जो नीचे वाला कलर होता है उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड में क्या कलर आ रहा है, वाइट। इन कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि फिक्स कलर है ये भाई, येलो पे क्लिक करो कलर की ऑप्शन आ जाएगी, चूज़ कर लो, वाइट पे क्लिक करो कलर की ऑप्शन आ जाएगी, चूज़ कर लो। अगर आपने बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, मैं फ़िलहाल इस पर वाइट को ही यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। देखें क्या हुआ है, रिमूव हो गया। मतलब एक तरीका तो ये है एडिट करने का, ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। हाँ, थोड़ा सा किसी और तरीके में भी आते हैं। अब इसको भी मैंने करना है, ऊपर वाले को रिमूव। वाइट से तो कर ही सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो तस्वीर लेकर आए उसका कलर पैलेट के कलर के साथ एग्जैक्ट मैच करे। हाँ, तो फिर क्या बनेगा, उसके ऊपर एक ब्लॉक सा बन जाएगा अलहदा से, सेपरेट ब्लॉक है जो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ब्लू कलर होगा, आप अंदर से ब्लू कलर लें, तस्वीर का ब्लू कलर में तो बहुत फ़र्क होगा। तो मैं अंदर से ही चेंज करने लगा हूँ इस दफ़ा, ठीक है। मैं अंदर से कैसे चेंज करूँगा, इसके बहुत सारे टूल्स हैं। नंबर 1 देखिए जी, पहले ये टूल मैं पकड़ता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों के मैं नाम ले रहा हूँ, हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें साथ बता रहा हूँ। इस पर आए हम, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक टूल आ रहा है, क्या है ये, पैच टूल आ रहा है। इसको पकड़ें ज़रा, देखते हैं क्या होता है।
क्या कर रहा हूँ मैंने इस इतने हिस्से को कर लिया सेलेक्ट, और इसको जिस कलर के साथ रिप्लेस करना है ना वहाँ जाकर इसको ड्रॉप कर दूँगा। मतलब एक तरीका पता लग गया? ठीक है, ये जगह अभी हमारे पास छोटी है, इस वजह से वो उसको इतना उसने पिक अच्छे तरीके से नहीं किया। अच्छा, एक तरीका और देखें ज़रा, एक इससे करना है हमने, जैसे मिसाल के तौर पर ये ब्लू कलर पकड़ा है मैंने, इसको पकड़ा, अच्छा इसको अप्लाई नहीं कर रहा यहाँ पे, हाँ जी। अब एक तरीका और क्या है हमारे पास, वो देखें ज़रा, ये ऊपर एक टूल हमारे पास नजर आ रहा है, इसके अंदर दो टूल्स हैं, आपने एक को फोकस करना है, क्लोन स्टैम्प टूल, यानी मैं करने लगा हूँ क्लोनिंग करने लगा हूँ किसी दूसरे पार्ट के साथ। इसकी कैसे करेंगे हम, इस पर क्लिक करें और ये मैंने वाइट एरिया पिक किया, वाइट एरिया पे आ गया हूँ और मैंने आल्ट की को प्रेस किया, आल्ट को प्रेस किया, इसकी शक्ल चेंज हो गई, एक क्लिक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिफाइन कर दिया कि ये वाला हिस्सा है जो मैं कॉपी करूँगा। अब मैं इधर आया, आपने देखने क्या होता है, ड्रैग कर रहा हूँ सिर्फ, पता लग रहा है, और ऊपर नीचे देखें, नीचे माउस भी घूम रहा है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है, रिलेटिवली कर रहा है इसको चेंज। जब मुझे लगेगा कि भाई वो गलत जगह पर आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, इसको रीडिफाइन कर दूंगा, दोबारा से डिफाइन कर दूं। कैसे, आल्ट, और अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये तो छोटा है, इस पर क्लिक करें, ये ऊपर आए जरा, यहां पे ब्रश है, हल्का सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, चलो जी। समझ आ गई बात की, यानी कितनी सारी चीज़ें आ गई हमारे पास एडिट करने के लिए। अगर हम एडिट करना चाहें तो इन सारी चीज़ों से, अब ये क्या एडिटिंग है कि आपको किसी का थंबनेल अच्छा लग रहा है, आप उसको थोड़ा सा उसका कोई पार्ट लेकर उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं और उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो इस तरह करके आप कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 टूल्स बताए, एक क्या बताया, पैच टूल, एक क्या बताया, क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है ना, कि इसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं, और एक तो मैंने सिंपली कलर चेंज करना बताया। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि जियो टीवी का जो लोगो है, मैं इसको पैटर्न वो पैटर्न्स आ रहे थे ना हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला, चलिए तस्वीर ले लेते हैं जी। इस पे राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आए, कंट्रोल N, एक न्यू पेज लिया मैंने और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है इसको भी मैं एज ए पैटर्न डिफाइन कर लूँ, ताकि जब मैं अभी स्ट्रोक लगा रहा था तो स्ट्रोक पर ये वाला इमेज आ जाए। तो इसको पैटर्न कैसे डिफाइन करेंगे आप देखें ज़रा, यहाँ देखिएगा मैं कहाँ आ गया हूँ, एडिट में आ गया हूँ जी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिफाइन पैटर्न, सिंपल, कोई बहुत मुश्किल काम तो था ही नहीं। हाँ, इस तरह जितने भी इमेजेस को आप चाहते हो कि ये आपके पैटर्न हैं, आप उनको डिफाइन करके फोटोशॉप में खुद से अपने पास रख सकते हैं। अब मैंने कहा ओके, बन गया पैटर्न। अब आए उस फाइल में दोबारा, और मैं ये कह रहा हूँ ये जो यूट्यूब का बैकग्राउंड था हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा समझाने के लिए मैं लाया था कि अगर किसी चीज़ को हल्का फुल्का सा आपको एडिट करना हो तो ऐसे करेंगे। इस पे आए, अब ये जो इसका आउटलाइन है रेड कलर में है, मैं चाहता हूँ वो जो मैं इमेज लेकर आया हूँ ना, वो इमेज इसकी आउटलाइन पे आ जाए, इफेक्ट्स में आ जाए, स्ट्रोक में आए, यहाँ से क्या करेंगे, फिल टाइप चेंज करेंगे और पैटर्न कर देंगे, और लिस्ट में देखेंगे अच्छा वो मैंने सेलेक्ट गलत टूल किया हुआ ना, नीचे से लेयर दूसरी सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है, ये वाली लेयर सेलेक्ट नहीं थी, वो थंबनेल पे अप्लाई कर रहा था। जी
आ गया पूरा पैटर्न, जितना बड़ा मर्जी कर लें साथ ही जा रहा है। तो मेरे कहने का और ये मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न में आप बैकग्राउंड्स भी को भी तो पैटर्न बना सकते हैं कि गूगल से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लें और उसको पैटर्न ले लें तो वो इसकी आउटलाइन के तौर पर पैटर्न में बन जाएगा। सो ये हमने पैटर्न बना दिया। फाइनल स्टेप हमारा क्या रह गया? सेव करने का। इसको सेव कैसे करना है, यानी अब हम आज किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि भाई हमने गिग लगानी है तो हमें गिग इमेज खुद डिज़ाइन करना आना चाहिए। हमने यूट्यूब वीडियो लगानी है, ठीक है। अगले लेसन में मैं आपको फिल्मोरा यूज़ करते हुए अगर आपने वो जो अपना बनानी है प्रोफाइल बनानी है उधर छोटी सी कि भाई मैं क्या करता हूँ दिखाना चाह रहे हैं आप अपना, ठीक है, और आप अपने स्क्रीनशॉट्स लेकर इसकी एक वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं तो फिल्मोरा को हम यूज़ करते हुए वो पूरी की पूरी एक आपकी पूरी बन जाएगी। 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, जितनी भी आप बनाना चाहें एक फ़ाइल बना सकते हैं। उसमें हम वीडियो एडिट करेंगे। तो अब फाइनल क्या रह गया इसका? हाँ जी, अब इसको हमने इमेज बनाना है, ठीक है ना। फाइनल काम ये रह गया हमारे पास, ठीक है। सो अगर हमें ये सब कुछ ठीक लग रहा है कि जो मैं करना चाह रहा था, जो मैं मैसेज देना चाहता था वो मैसेज मैं दे चुका हूँ जितना मुझे चाहिए था, तो फाइन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, आपने इस तरह बनाना है इमेज। अगर आपको फील हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने राइट से भी मार्जिन रख दिया है, लेफ़्ट से भी मार्जिन रख दिया है, टॉप से भी रख, इसलिए कि आपके ये जो इमेज थंबनेल्स हैं इन्होंने ज़्यादातर कहाँ खुलना है? मोबाइल पे खुलना है। तो मोबाइल पे तो साइज़ इसका ऑलरेडी कॉम्पैक्ट होगा। तो आप इमेजेस की गिग भी देखोगे तो आपको बहुत सारी गिग ऐसी नज़र आ रही होंगी जिनके लेफ़्ट साइड का कोई एक करैक्टर या 2 करैक्टर मिसिंग होंगे। उसकी वजह क्या है कि वो एग्जैक्टली साइज़ बड़े रखे हुए हैं और एग्जैक्टली लेफ़्ट से शुरू कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मार्जिन दें ताकि अगर कुछ ट्रिम भी होना है मोबाइल व्यू में तो वो चीज़ ट्रिम ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे करके किया हुआ है। इसको तो मैंने बहुत ही आगे किया हुआ है। और अगर ये यूट्यूब थंबनेल हो तो ये वाली जो जगह है, देखें ये वाली जो जगह, इस जगह पर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी पता है? इसलिए कि यहाँ पर तो टाइमर आ रहा होता है। जब YouTube खुलती है तो लिखा होता है 12:23 वीडियो का टाइम लिखा हुआ आता है ना, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई अहम बात होगी वो तो सही तरीके से रीडेबल भी नहीं होगी। सो इस हिस्से पे भी आपने कुछ नहीं लिखना। चलिए अब हम इसको फाइनली सेव करने लगे हैं। फाइल में गए, सेव एज में गए, यहाँ से PNG बनानी है तो PNG कर लो, JPG बनानी है तो JPG कर लो, ठीक है जी। और यहाँ पे आके आपने जहाँ पर भी इसको सेव करना है, चले मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है जी, माय। और इसका नाम भी आप कोशिश करें जो आपकी वीडियो का टाइटल हो ना वही नाम रखो इसका। ये आपने आदत बना लेनी है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हो उसी तरह के नाम रखने हैं। मैं कहा आप जो काम कर रहे होंगे उसी तरह के आपने नाम रखने हैं। यहाँ लिख दीजिए हमने माई थंबनेल, सेव कर दूं, थंबनेल रेडी है। अब मैं अपनी YouTube वीडियो लगाऊंगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चैनल खोल के दिखाता हूँ। इसी को खोल लेते हैं, इसका भी चैनल होएगा मेरा ख्याल है। जी, यहाँ से मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपको YouTube चैनल में भी कंफर्टेबल हो। मैंने सेलेक्ट फाइल किया, वीडियो ढूंढनी पड़ेगी कोई ताकि मैं उस हिस्से पे आपको ले जाऊँ। चलिए ले लेते हैं। वीडियो में आगे सिंपल वीडियो आ गई है। ऊपर सबसे आपने टाइटल लिखना है, नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके नीचे टैग्स लगाने हैं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपलोड थंबनेल पे जाना है। लो जी, इसने फंसा दिया हमको। ये आप भी फंस सकते हैं इस जगह पे आके। हाँ, क्या कह रहा है वो? वेरीफाई अलाउ नहीं कर रहा थंबनेल लगाना, इसलिए कि चैनल बिल्कुल नया है, अभी तक इसमें कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने थंबनेल लगाना है तो आपको एक तरह की वेरिफिकेशन चाहिए, मोबाइल वेरिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो आपको ये कह रहा है कि पहले अपने आप को वेरीफाई कर लें तो मैं आपको थंबनेल लगाना अलाउ कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वेरीफाई का बटन जैसे ही दबाऊंगा वो मुझसे मेरा मोबाइल नंबर पूछेगा, मैं उसे मोबाइल नंबर बताऊंगा, वहाँ पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मैं वेरीफाइड हो जाऊँगा और मुझे अलाउ हो जाएगा थंबनेल्स लगाना। इस तरह इसकी मुख्तलिफ वेरिफिकेशन हैं जो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आती रहेंगी।
और वो उस वक्त आएंगी जब आप उसे क्वालिफाई कर रहे होगे उस जगह पर, तो वो आपको कहेगा अब ये वाली चीज़ वेरीफाई कर दो, अब ये वाला वेरीफाई कर दो, ठीक है। सो इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो हम थंबनेल यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अभी देखें जरा मैं क्या करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, 24/7, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। जब वीडियो को अपलोड करते हैं ये वाली ऑप्शन भी आ रही होती है, ठीक है। अब हम यूट्यूब चैनल को पूरा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई ये वीडियो जो है वो किड्स के लिए नहीं बनाई हुई हमने। अब किड्स की वीडियो कौन सी होती हैं, बेसिकली इसने 2 कैटेगरीज रखी हैं वीडियोस की, एक रखी है अडल्ट वीडियोस और एक रखी है किड्स। और ये रखी किसकी वजह से हुई है, एंगेजमेंट की वजह से, कमेंट्स की वजह से, कि भाई जो बड़ों की वीडियोस है उसके ऊपर तो बंदा किसी भी तरह का कोई कमेंट दे देता है, अच्छा बुरा, लेकिन जो स्पेशली वीडियोस बच्चों के लिए बनाई जाएँ तो उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो ज़रा ठीक वाले कमेंट्स होने चाहिए, मतलब बच्चों के लिए रीज़नेबल होने चाहिए। तो कहते हैं अगर आप बच्चों की वीडियो कर दोगे तो मैं इस पर कमेंट शो ही नहीं करूँगा, यानी कमेंट्स डिसेबल हो जाएंगे। वैसे भी हम डिसेबल कर सकते हैं, तो उसने कहा अगर आप ये वाली कैटेगरी में ले आओगे तो कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये फीचर ये है, ये फीचर ये नहीं कह रहा कि बच्चों की वीडियो है तो कोई इस तरह की कैटेगरी बता रहा है, वो कह रहा है कि आप ये बता रहे हैं ताकि बच्चे इसे देखते हैं, तो उनके लिए फिर हमने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं ताकि कोई भी बंदा अजीब अजीब से कमेंट इसमें कर ही ना सके। तो अदरवाइज़ हम सेटिंग्स में जाकर अपने कमेंट्स वैसे भी ऑफ कर सकते हैं। आपकी वीडियो अडल्ट्स की है तो भी आप कमेंट्स ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने कह दिया, यहाँ टैग्स लगा रहे हैं, ये हमने विड IQ इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने बताया हुआ विड IQ का कुछ के नहीं बताया हुआ आप लोगों को। अच्छा, विड IQ हमारे पास एक एक्सटेंशन है, 5:29 हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। विड IQ हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो आप जब यूट्यूब की वीडियो लगाते हो तो आपको गाइड करता है कि भाई यूट्यूब की वीडियो कैसी होनी चाहिए। यार आप में से कोई वीडियो ही बना दो ये वाली, हैं, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? आप लोगों ने सीखा हुआ ना यूट्यूब चैनल, तो भाई अभी बना दो, रात को देख लेंगे, कल देख लेंगे, हैं। मैंने कहा कल देख लेंगे ये लोग कि कैसे इंस्टॉल करते हैं विड IQ को। विड IQ क्या करता है, विड IQ आपको पूरी रिसर्च देता है आपकी वीडियो के लिए। यानी आपने वीडियो लगानी है ना, तो देखिए जब भी मैंने कोई वीडियो लगानी है तो सबसे पहले मेरा माइंडसेट क्या होता है कि भाई इस वीडियो को बहुत लोग देखें। तो जब तक मैं उसकी रिसर्च नहीं करूँगा कि भाई इसको देखने वाला कोई है भी कि नहीं, यानी मेरा जो टाइटल है उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है मुझे, तो मुझे पता लग जाएगा भाई ये जो वीडियो है इसका सर्च वॉल्यूम इतना। इसे मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ यूट्यूब, ठीक है, और यहाँ आता हूँ मैं, एक होता है फ्री ऑनलाइन, ये आजकल बड़ा चलती है ना टर्म, है ना, फ्री ऑनलाइन अर्निंग। मैं ये लिख के एंटर कर दिया, तो मैं कहता हूँ मैं इस मौजू पे वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अभी इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो आजकल तो उड़ा हुआ है, हाँ, अदरवाइज इसका सर्च वॉल्यूम पहले किसी ज़माने में बहुत अच्छा था। कितना आ रहा है? ये विड IQ की एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। आपने सिर्फ क्या करना है, गूगल में जाकर लिखना है गूगल क्रोम विड IQ एक्सटेंशन, ठीक है। अगर नहीं नज़र आएगी तो आगे फॉर यूट्यूब भी लिख दीजिएगा, तो आ जाएगी, उसे क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगी। यूट्यूब में जाएंगे तो टॉप पर ये आ रही होगी, देखें कौन सी वाली वाला, ये वाली, इसे क्लिक करेंगे पहली दफ़ा, मैंने कहा पहली दफ़ा इसे क्लिक करेंगे और साइन अप हो जाएंगे। साइन अप कैसे होना है? साइन अप होने का तरीका सिर्फ ये है कि वो कहेगा भाई गूगल से साइन अप हो जाओ, आप अपना गूगल का अकाउंट इसको बता दोगे, ठीक है, यानी कि जो गूगल अकाउंट खोला हुआ है उसी के साथ आपका लॉगिन हो जाएगा, ख़त्म होगी बात, फिर सजेशन शुरू। अच्छा यहाँ पर आता हूँ मैं, अब ये लिखते हैं हम क्रिएट यूट्यूब थंबनेल इन 5 मिनट्स, ठीक है, लिख दिया मैंने। देखते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च कर रहा है, बेहतर है, मैं क्या इसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हुआ, ठीक है ना। ऑन साइट SEO इन उर्दू, ले जी मैंने लिखा एक टर्म, इसकी भी अच्छी है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल SEO इन उर्दू, ये मैं इन उर्दू क्यों लिख रहा हूँ पता है आपको? ताकि भाई कोई, मतलब हम सीखना चाह रहे हैं, हमें अंग्रेज़ों की समझ में भी नहीं आती है, हम कहते हैं भाई कोई अपना भाई ने बोला होगा आसान सी उर्दू में बात कर रहा होगा, समझ आ जाएगी। सो मैं इस तरह देख रहा हूँ। और एक और चीज़ लिखें, अगर इससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देखनी है ना, जैसे और कौन से स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके हिसाब से बात कर लेता हूँ।
वेब डेवलपर, फाइवर, गिग, इमेज, आइडियाज़ इन हिंदी। मैंने अपनी तरफ से सोच जो मेरे जहन में आ रहा था मैं लिखता जा रहा था, ठीक है। मैंने कोई ऐसे सोच समझ के नहीं लिखा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। सो मैंने लिख दिया फाइवर, गिग, इमेज, आइडियाज़ इन हिंदी। इस दफ़ा मैंने हिंदी की टर्म यूज़ किया, ठीक है। सो उर्दू की बजाय अगर आप हिंदी की टर्म यूज़ करें तो ज़्यादा मुनासिब है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा जो अच्छा काम किया होता है ना वो इंडियंस ने किया होता है, ठीक है। सो हिंदी में जो बंदा आपको बता रहा होगा ना वो किसी पाकिस्तानी की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देगा। सो और ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में यही है, जो पाकिस्तानी होंगे उन्होंने भी अपना कीवर्ड हिंदी का रखा होगा, और जो इंडियंस होंगे उन्होंने भी अपना कीवर्ड उर्दू का रखा होगा कि भाई जब भी कोई बंदा हिंदी की वीडियो देखना चाहे तो उर्दू लिखे तो भी नज़र आए, और कोई बंदा उर्दू की वीडियो देखना चाहे हिंदी लिखे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये वाला कीवर्ड 2 दफ़ा लिखूंगा अपने कीवर्ड्स में, एक दफ़ा लिखूंगा इन हिंदी के साथ और एक दफ़ा लिखूंगा इन उर्दू के साथ, ताकि इन हिंदी और इन उर्दू में पाकिस्तानी और इंडियन वीडियो सारी की सारी आनी शुरू हो जाए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी भी वीडियो को मैं पकड़ता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ जी। अब देखो कितने सारे आइडियाज़ मिल गए आप लोगों को काम करने के लिए और सीखने के लिए। मैं चीज़ों को सीखने के लिए भी और काम करने के लिए जी। यहाँ पर आ गए, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका मैं गिग इमेज भी डाउनलोड कर सकता हूँ, थंबनेल इमेज भी मेरे पास आ गया इसका। ये थंबनेल इमेज अगर आपके पास vidIQ की एक्सटेंशन नहीं है तो किसी दूसरे का थंबनेल इमेज कभी भी नहीं आएगा आपके पास। ये एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अगर आपके घर में पहली दफ़ा जब आप चलाओगे और आपने अभी तक एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की तो अब जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनमें से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये सब किससे नज़र आएंगी, vidIQ एक्सटेंशन से। सो इस पर आए, इस पर क्लिक करें, इमेज डाउनलोड हो गया ना। चाहे तो सेव करना है सेव कर लें, कॉपी करना है कॉपी कर लें, इसको उठाएं जहाँ पर आपको लग रहा है कि तस्वीर की चीज़ चेंज करनी है चेंज कर लें, ठीक है। ये तो हो गया, इमेज ले लिया हमने। और नीचे आए जरा, इसकी वीडियो को देखते हैं जरा। एसईओ देखें इसकी कितनी आ रही है जी, 96%। व्यूज देखें इसके कितने आ रहे हैं, 144 के। अच्छा उसके बाद और नीचे आए, अब देखें टैग्स भी आ रहे हैं और हाई वॉल्यूम टैग्स भी आ रहे हैं, सिर्फ टैग्स नहीं आ रहे हैं। आपने जब भी किसी की वीडियो को लेना होगा, और ये चीज़ भी आपको vidIQ दिखा रहा है। वैसे अगर आप कोई वीडियो आप बनाते हैं उसमें ये चीज़ें आपको नज़र नहीं थी आनी, vidIQ की वजह से नज़र आनी। सो इसे कॉपी करने का क्या तरीका होगा, मुझे ये टैग पसंद आ गए हैं, मैं इसे यहाँ से कॉपी का बटन प्रेस करता हूँ, मेमोरी में कॉपी हो गए। अपनी वीडियो में जाऊँगा, वहाँ पे टैग में जाकर सिंपली पेस्ट कर। आई होप आपको समझ आ गई होगी।